पे आप अपना वो लिखें कि जो भी आपने नीचे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप लिखें हाय हाउ आर यू। उसके बाद जो भी फ़ॉन्ट साइज़ और जो भी आप फ़ॉन्ट यूज़ करना चाह रहे हैं वो यूज़ करें। देन एडवांस में जाके आपको बहुत सारे वर्ड आर्ट और डिफरेंट सेटिंग मिलती है, वो अप्लाई करें एंड जस्ट क्लिक ऑन सेव। तो आपको नीचे सब टाइटल शो हो रहे होंगे। आप इसका कलर ईच एंड एवरीथिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है। सेव होने के बाद आपके पास ये नीचे शो होगा यहाँ पे। ये हाउ आर यू शो हो रहा है। इसको आपने कितने सेकंड के लिए रखना है, आपने इसको डिस्प्ले करवाना है फॉर द 3 सेकंड, तो आप यहाँ पे 3 सेकंड तक ले आए। तो ये 3 सेकंड तक चलेगा सब टाइटल ये, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। जी अक्सा, आपका क्या सवाल है? सर ये अगर बैकग्राउंड जो पिक्चर आपने लगाई है अगर वो बड़ी है तो उसको ऑप्टिमाइजेशन वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना वो बता दें थोड़ा सा। आ रहा है आपके सामने? यस सर। आप सर मेरे मैंने वो साथ जो इम्प्लीमेंट ऑलरेडी पिक्चर्स हैं ना मेरे साथ इम्प्लीमेंट बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कम्प्लेक्स चीज़ें आनी है आगे, फिर आप कहेंगे कि ये भी समझा दें ये भी बता दें। पहले आप देख लें, आपको रिकॉर्डिंग मिल जानी है, आपकी ही है वो चीज़। आप बाद में जितना मर्जी करें, लेकिन साथ साथ करेंगे तो ये फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर नहीं है कि बंदा साथ साथ कर ले। ये एनिमेशन है, इसमें एक पॉइंट भी मिस हो गया तो फिर आप बार बार ही पूछेंगे। जस्ट क्लिक ऑन ऑप्टिमाइज नाउ अगर ऑप्शन आ रहा है तो डोंट माइंड। अच्छा, 3 सेकंड तक आपने डिस्प्ले करवाना है तो 3 सेकंड तक आएगा, उसके बाद ये हाइड हो जाएगा। दैट्स इट। ओके। अच्छा, यहाँ पे न्यू सीन में आपके पास डिफरेंट बिल्ट इन सीन्स अवेलेबल हैं। लाइक आपने कोई भी गांव का सीन ऐड करना है तो जस्ट क्लिक ऑन कंट्री साइड, तो यहाँ पे बने बनाए काफ़ी सीन आ जाएंगे जो गांव के हैं, घर हैं, या कोई देहात का जिस तरह माहौल होता है, जिस तरह छोटा छोटा भीम आपने कार्टून देखे होंगे, उस तरह के सीन आपको काफ़ी ये नज़र आ रहे होंगे। आप ये सारे सीन ऐड कर सकते हैं और इनके ऊपर ऑब्वियसली आप वर्किंग भी कर सकते हैं। लाइक अगर ये आपको सीन पसंद आ गया, जस्ट क्लिक करें तो सीन डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद आपकी वो जो कैनवस के राइट लेफ्ट साइड पे है इंपोर्ट होके आ जाएगा। ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये सीन, ये अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ सीन को। इसमें कोई चीज, अब यहाँ पे आपको दो फर्क नजर आ रहे होंगे, ये ब्लर है हिस्सा और ये ब्लर नहीं है। मैं जिससे पूछूं वो मुझे आंसर करेगा, ठीक है? मुझे आंसर करेंगे यहाँ पे। wait, यहाँ पे आपने मुझे मायरा आसिफ है, मारिया आसिफ, ये बताएंगे कि वाई दे आर डिफरेंट। एक ब्लर है एक एचडी है। सर दिस इज रास्टर इमेज। अच्छा, कौन बोला है? सर ये मैं बोल रही हूँ मारिया आसिफ। ये रास्टर इमेज है इसीलिए। हाँ, और दूसरी? वेक्टर। हाँ, इसलिए ठीक है। तो रास्टर और वेक्टर को उन्होंने मर्ज किया हुआ है सीन में। देन गो टू द टाइमलाइन इफ यू वांट टू ऐड सब टाइटल हो चुके हैं, रिकॉर्डिंग करनी है, आपने वॉइस ओवर करनी है, तो आपके सामने ये माइक ऑप्शन अवेलेबल आ जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन माइक, माइक के ऊपर क्लिक करें, काउंटडाउन स्टार्ट होगा, आपकी रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। आप बोलें कि जो भी बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे आप रिकॉर्ड करें, तो वो रिकॉर्डिंग टाइमलाइन यहाँ पे देखें चल रही है। वो आपकी वो पिच को भी रिकॉग्नाइज कर रहा है कि कितनी आवाज़ आ रही है कितनी नहीं आ रही। रिकॉर्ड होने के बाद आप इसको यहाँ से सुन सकते हैं। अगर अच्छी आई है तो जस्ट क्लिक ऑन टिक, अगर अच्छी नहीं आए तो आप इसको री रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। एंड आई अप्लाइड नाउ। अप्लाई करने के बाद आपको ये टाइम लाइन में नज़र आ रही होगी। अब मैं इसको प्ले करूँ तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को आवाज़ इसकी आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, जो मैंने मेरी आवाज़ें ही आएंगी इसमें ऑब्वियसली। माइक म्यूट रखें बाकी बच्चे, क्यों माइक आपका? क्लास ले रही है। किरण का माइक ऑन है, पता नहीं क्यों ऑफ कर दिया मैंने। माई लेक्चर टाइम क्लास ऑनलाइन क्लास Who is there?
हिरम आपका माइक क्यों ऑन है? अच्छा ये सुनिएगा जरा, मैं प्ले करने लगा हूँ वीडियो। सर आपकी आवाज कट रही है सर। आवाज आ रही है जो मैंने रिकॉर्ड की थी? नहीं सर, लेकिन अब आपकी आवाज कट रही है थोड़ी सी। रियली? एक मिनट रुकिएगा, सिर्फ एक मिनट। मेरे पास तो ठीक आ रही है। अब आवाज ठीक आ रही है? जी सर। ओके यस सर। वो पता मसला क्या है, वो मैंने हॉटस्पॉट ऑन किया था तो घर में 10 डिवाइसेज हैं, तो 5-6 का उनका भी कनेक्ट हो गया था, तो फिर वाईफाई इधर चल ही नहीं रहा था। अच्छा ये सुनिएगा, आवाज आ रही है आपको? नो सर, तो सर आवाज नहीं आ बिल्कुल रही। नहीं। अब बताएं, आ रही है? नो सर। नो सर, नो सर सर। नहीं आ रही है, बात तो हुई नहीं आ है। रही है। अच्छा ठीक है, सर अच्छा अब कोई आएगी? बात नहीं, अब आएगी? सर आपकी लाइव आवाज आ रही है लेकिन रिकॉर्डिंग की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ वो रही। मैं रिकॉर्डिंग किया, वो मुझे इशू पता चल गया, अभी आ जाता है। अच्छा आपने एक्शन में टाइमलाइन में जाना है। अगर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है मेरी तरह, तो आप कंप्यूटराइज वॉइस यूज़ कर सकते हैं। गो टू द स्पीच सिंथेसिस, यहाँ पे आप माइक अगर अब किसी का ऑन हुआ तो मैंने ना उसको बाहर निकाल देना है। इरम आपका कंटिन्यूसली माइक ऑन हो रहा है। यहाँ पे आप टेक्स्ट एंटर करें, हाय हाउ आर यू। यहाँ पे आप करेक्टर सेलेक्ट करें, इंग्लिश लैंग्वेज है तो हैनरी सेलेक्ट करें। लिसन के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताइएगा कि आवाज़ नाउ क्लियर है या नहीं। अब आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, बताइएगा मुझे। 100 पे आएगा, 100 पे आके नो सर, नहीं आ रही है आवाज। हेलो सर, वो आवाज इसकी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि जूम पे मीटिंग के दौरान वो कैच करता है आवाज माइक से। सर यहाँ साइड पे 3 डॉट्स हैं और एनेबल ओरिजिनल साउंड, आप इसको क्लिक करेंगे फिर इसकी आवाज आएगी। अच्छा मैं प्ले कर रहा हूँ तो देखिएगा। Hi, how are you? जी सर आई आवाज। सर अब आएगी। आई है सर, आवाज आ गई है। हाय हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, मैंने एक उससे पूछा है। एंड मैंने इसकी स्पीड थोड़ी अब फास्ट रखी है और उसका वॉल्यूम भी हाई किया है। अब दोबारा सुनिएगा ज़रा इसको। Hi, how are you doing? Where are you going? जी यस सर अब सर, आई आवाज। जी सर, क्लियर अब आवाज। आई है। द वॉइस इज ठीक है, क्लियर अब सर। आई है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इंग्लिश यूज़ किया है, तो इंग्लिश की जगह अगर आप कोई और लैंग्वेज यूज़ करना चाह रहे हैं, उर्दू, तो यू कैन नॉट यूज़ उर्दू। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ
क्या हाल है आपका। ठीक है, इसी तरह आप लिखते हैं किसी को पूछना हो, या आप लिखते हैं क्या हाल है यार, कैसे हो, ठीक हो, इस तरह हम बोलते हैं। इंग्लिश कोई करेक्टर को यूज करते हुए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं लिसन के ऊपर। Kia hal hai aapka. तो ये फायदा नहीं है, उर्दू लैंग्वेज आप यूज नहीं कर सकते। सुन लिया आपने, फायदा है इसका। नो सर। नो सर। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ चाइनीज लिखता हूँ, ठीक है, बल्कि स्टार्टिंग से लिखते हैं। नी हाओ, जानता हूँ, नी हन गाओ शिंग। Then मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूँ, मुझे दरअसल एक याद नहीं है, एक वर्ड्स में लिखता हूँ। वन ऑन, उसके बाद हाउसिंग हाउ, बड़े वर्ड्स हैं। सर बापू आए नहीं। बड़े वर्ड्स हैं, लेकिन मैंने थोड़े से लिखे हैं। नहीं हाउ मच आता हूँ, यानी सर गाउशिंग, मैं ये नहीं नहीं, बस ठीक है। हमने सिर्फ टेस्ट करनी है। मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, तो आप लोगों को समझ, ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि आप कोई और लैंग्वेज भी यूज करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जी सर। आपकी आवाज अड़ती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इंटरनेट डाउन हो गया है। नाउ आई विल सिलेक्ट चाइनीज कैरेक्टर हेयर एंड लिसन इट। 你好吗？卷头你很高兴，早上好，我地有照。 अब सर ये वॉइस तो आपको सर वॉइस तो मैं क्लियर है, बता लेकिन सर रहा इसका हूँ, मतलब बता दें सर। सर इसका मतलब बताएं। बता रहा हूँ, नी हाउ माँ का मतलब है आप कैसे। जी। नी हाउ तो हेलो होता है। आप लोग कर लें बातें, फिर मैं बता देता हूँ आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सर हम आप यहाँ पे बता दें चाइनीज प्लीज। चाइनीज यहाँ पे लिखने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे चाइनीज करैक्टर नज़र आ रहे हैं तो आप चाइनीज लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने आवाज़ सुनी तो आपने ये तो कह दिया कि आवाज़ क्लियर आ गई, लेकिन आपने ये कमेंट नहीं किया कि आवाज़ इतनी अड़ अड़ के क्यों है। हालांकि जब चाइनीज बोलते हैं तो इतना फास्ट बोलते हैं, तो ये क्यों इतनी स्लो आ रही है। बिकॉज यहाँ पे जो स्पीड है उसको हमने कंट्रोल नहीं किया। स्पीड आप फास्ट रखें और उसका वॉल्यूम हाई लो करें, तब जाके आपको क्लियर आएगी। नाउ लिसन। 你好吗？卷头你很高兴，早上好，我地有照。 अब इसका मतलब ये है कि नी हवा क्या हाल है आपका। ठीक है, अगर आप किसी को इज्जत से नहीं बुलाना चाह रहे तो आप सिंपल कह सकते हैं नी हाओ, कि तेरा क्या हाल है या क्या हाल है। अगर तमीज से बुलाना है तो आप कहते हैं कि नी हाओ मा। देन चांद ताउनियन गाउशिंग, टू मीट यू वेरी हैप्पी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ठीक है, उसके बाद गाउशंग हाओ गुड मॉर्निंग को बोलते हैं, और वान ऑन गुड नाइट। तो ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। अब हम यहाँ पे कोई और करेक्टर चूज करते हैं, लड़के को चूज करते हैं कि वो कैसा बोलता है। चेक करें जरा। 你好吗？见到你很高兴。早上好，我有朋友叫。 अब ये ठीक था करेक्टर एज कम्पेयर टू चाइल्ड। जो ठीक है उसको मुझे तो आपने लगा नो कह दिया। पियानो बजा रहे हैं। नो सर ये नहीं क्लियर। क्लियर नहीं था क्योंकि इसकी स्पीड मैंने फास्ट की हुई थी। अब मैं इसकी स्पीड स्लो करके चलाता हूँ।你好吗？见到你很高兴。早上好，我有朋友叫。 अब ये बंदा प्योर लगता है कि ये चाइनीज पर्सन है। ठीक है, ओके, स्पीच सिंथेसिस। अब इसके बाद आप अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा जो आपने किया है।
ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू प्ले होल टाइमलाइन एंड यू कैन नाउ लिसन। आप बोलेंगे जो भी बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे आप रिकॉर्ड करें, तो रिकॉर्डिंग प्रीवियस टाइमलाइन वन यहाँ पे देखिए, ये वो आपकी वो पिच को भी रिकॉग्नाइज कर रहा है कि एंड दिस कितनी इज द आवाज आ न्यू रही है। वन। 建仓你很高兴，早上好，报纸朋友叫。 ओके, नाउ अगेन गो टू द टाइमलाइन एंड बाकी सारे ऑप्शन हो गए। ओके, सारी चीज़ें मैंने अब आपको कवर कर दी हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं प्रॉपर एनिमेशन की तरफ। यहाँ से आप डिलीट करें सीन को, नहीं चाहिए, ठीक है, और ये भी सीन नहीं चाहिए। आप न्यू सीन में जाएं, अपना सीन सिलेक्ट करें। मैं कंट्री साइड ही सीन लूँगा, कुछ गांव वाला माहौल लेते हैं यहाँ पे, सिंपल सा, जिसमें घास भी हो। खामोशी छा आ गई है। नहीं सर, अभी देख रहे हैं आपको तो। मुझे देखना है आप लोगों ने? नहीं सर, आपके वर्क को देख रहे हैं। अच्छा, अगर नहीं मिल रहा इंटरनेट से डाउनलोड कर लें। ओहो, पानी वाला सीन आ गया, लेकिन है अच्छा। जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा ना, रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको लोगो एनिमेशन भी इसमें है कि लोगो को आप एनिमेट कैसे कर सकते हैं, वो भी इसमें होगी। तो अभी मैं लोगो एनिमेशन नहीं करवा रहा, लेकिन रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओके, ये सीन अच्छा है। जो पुराने वाला है हम उसको डिलीट करते हैं। ओके, अब जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊं वो आपने याद रखनी है। अगर ये यहाँ पे आपको कोई ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, लाइक ये घास है, इस घास को आप मूव भी कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ डिस्प्ले है सिर्फ आप उसको यूज़ कर सकें, यू कैन मूव एज वेल। सेकेंडली के दो तरह के इफेक्ट होते हैं आपके पास, लाइक मैं यहाँ पे एक करेक्टर इंपोर्ट कर रहा हूँ। करेक्टर इंपोर्ट कर रहा हूँ, लड़की और एक लड़का। हमेशा मैं लड़की और लड़का करता हूँ, इस दफ़ा कुछ चेंज करना चाहिए। तो लोडिंग इतना नेट स्लो आ रहा है, मैं क्या करूँ। सर ये कैरेक्टर्स छोटा कहाँ बच्चा से लेते हैं इंपोर्ट हम। किया आपने? जस्ट करेक्टर के ऊपर क्लिक करें, करेक्टर का फोल्डर होगा। अच्छा, इसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ फॉर द टॉकिंग एंड स्माइलिंग। मैंने पहले भी कहा कि कोई क्वेश्चन हो तो आप पहले हैंड रेज किया करें, उसके बाद। ओके, ये लड़का हो गया। उसके बाद हम एक लड़की को इंपोर्ट करवाते हैं। टॉकिंग स्माइल, ग्रैंड मदर मदर का क्या करना है? नहीं, दादी वाली कहानी मैं कैनवा में आपके साथ करूंगा। दादी वाली कहानी तो फिर कैनवा में होगी ना। जी सरमत। सर जरा काइंडली रिपीट कर दे सर, ये आपने करेक्टर कहाँ से इंपोर्ट किए हैं सर? ये जरा ऑप्शन ये दिखा दें रोल सर। रोल के ऑप्शन है यहाँ पे। एक सेकंड सर, ये ना मेरे सर ये जो है ना जूम पे ना ये आ रही ऑप्शन है यार, कहाँ थे सर? जूम करें तो जूम ये यहाँ से। राइट सर, ठीक है सर। अच्छा, अब यहाँ पे बेचारी लड़की भी खड़ी है और लड़का भी खड़ा है। इसको एनिमेट करना है, और जो पीछे बादल हैं उनको भी एनिमेट करना है, हर चीज़ को एनिमेट करना है। तो हाउ वी कैन डू? सर यूजिंग मैंने आपको क्या कहा है कि हैंड रेज किया करें पहले। सॉरी भूल जाते हैं आप लोग। मुझे एतराज़ नहीं है, मुझे गुस्सा नहीं आएगा, बाकियों को गुस्सा आ रहा है जो सुन रहे हैं बैठ के। मैंने तो रिस्पॉन्ड करना ही करना है। ऐसा ही है ना, बाकी जो पार्टिसिपेंट लिसनर होते हैं उनको गुस्सा आता है या नहीं आता?
आता है सर, ये एथिक्स के खिलाफ है यस सर ये। सर। अच्छा, क्या क्वेश्चन है आपका? कौन थी? मिशन सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आप ये जो हम पूछ रहे हैं ना कि ये वाला टूल कहाँ से आ रहा है, तो वहां पर आप एरो करके हमें शो करवा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही थी कि आप उधर जो नेम आ रहा होता है ना, आप हमें वो बता दिया करें ताकि हमें वो भी मतलब वो मेमोराइज हो जाए। कल आपने लेक्चर लिया था मेरा? हाँ हाँ जी, किया था मैंने। तो फिर तो आपको आइडिया होना चाहिए कि मैंने सारे कल एक्सप्लेन किए थे कि रोल्स क्या होते हैं, एक्टर्स क्या होते हैं, विजिट क्या होते हैं, मैंने तो बताया था कल। खैर, यहाँ पे आप रोल्स रोल्स पे जाएंगे ना, तो रोल्स पे आप ये ले सकते हैं। ठीक अच्छा, है। अब ये हमने ले ली हैं चीज़ें। अब यहाँ पे न- नजर षानी करें आप। ये जहाँ पे लिखा हुआ है छोटी लड़की, लिटिल गर्ल, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे आप डबल क्लिक करके इसका नाम रीनेम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट में से जो मुझे अच्छा अच्छा लगता है, आपके जो पार्टिसिपेंट हैं, मैं उनका नाम लिखा हूँ। ठीक है ना? जो मुझे अच्छा नाम लगता है। नाम तो वैसे सारे मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन जो सर मत लिख पार्टिसिपेंट दे। में नहीं नहीं, जो पार्टिसिपेंट में मुझे अच्छा नाम लग रहा है ना, लड़के का तो मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा, लड़की का ऑब्वियसली रखूंगा। तो जिसका मुझे नाम अच्छा लग रहा है ना, वो उसका मैं नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ। लड़की का नाम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लड़के का नाम लिखते हैं कि कोई भी लड़का है, तो लड़का हम ले लेते हैं। ठीक है, सैम ले लेते हैं। अब कुछ बंदों ने ऐसे ऐसे पार्टिसिपेंट में ढूंढना शुरू कर दिया होगा कि ये बंदा कौन है, ऐसा ही है ना? आइडिया है मुझे। मिल गया आप लोगों को ये पार्टिसिपेंट? तो यहाँ पे मैंने लड़की का नाम दे दिया और लड़के का नाम दे दिया डबल क्लिक करके। यहाँ पे आपको नन नजर आ रहा है? जिनको नहीं आ रहा वो बताएं। सर क्लियर नजर आ रहा है सर। मैंने कहा जिनको नहीं नजर आ रहा वो बताएं। सबको आ रहा है, ठीक है। ये नन आपके पास ये प्री अफेक्ट है, एंट्रस अफेक्ट है, ठीक है। और जो लास्ट पे है ये आपके पास एग्जिट अफेक्ट है। जी, हैंड रेज किसने किया है? सर मैंने किया है। सर ये काइंडली आप दोबारा नाम चेंज करने का तरीका बता दें, नाम कैसे आपने चेंज किया? डबल क्लिक करें नेम के ऊपर, ठीक है। ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। कमेंट बहुत शदीद आया है सर, आपकी वो होगी। तो मैंने इस तरह के इरेलेवेंट कमेंट्स पे कभी फोकस नहीं किया। सो कैरी ऑन। अच्छा, नेक्स्ट, यहाँ पे नन आपको नजर आ रहा है। नन का ये है कि आप ये ऑब्जेक्ट किस तरह आ रहा है। लाइक इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टीपल अफेक्ट आ जाएंगे इस ऑब्जेक्ट में यानी कि इस एनिमेशन में अपीयर कैसे होना है। लाइक यहाँ पे मैं एक्सक्लूसिव स्मोक पे ऊपर क्लिक करता हूँ एंड ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव स्मोक, यानी कि ये एक्सक्लूड होके आएगा। देख रहे हैं? धमाका खेज। वो जो लड़की आ रही है वो एक धमाका करके आ रही है। अब इसकी सेटिंग है कि ये लड़की कितनी देर के लिए धमाका करे। इफ आई सिलेक्ट 3 सेकेंड, तो ये जो एंट्रस इफेक्ट है ये तमाशा 3 सेकेंड तक जारी रहेगा। देख रहे हैं? 3 सेकेंड के बाद वो लड़की बेचारी आ जाएगी। इफ आई सिलेक्ट दिस वन अप टू 1 सेकेंड, तो ये जो लड़की है टाइमलाइन में 1 सेकेंड के अंदर अंदर ही आ जाएगी। सो दिस इज अ प्री अफेक्ट। किसी को प्री अफेक्ट या एंट्रस अफेक्ट की समझ नहीं लगी तो बताएं। सर काइंडली रिपीट कर दें एक दफा सर। ओके, समझ नहीं लगी तो अब एग्जिट की तरफ चलते हैं, वहां पे आपको समझ लग जाएगी। सीधा एंट्रस इफेक्ट, प्री इफेक्ट, और दूसरा है पोस्ट इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं एग्जिट इफेक्ट।
अब ये है आपको लड़की नजर आ रही है तो इसके ऊपर लिखा हुआ है ऑलवेज डिस्प्ले, ठीक है, यानी कि ये हमेशा रहे। अगर आप इसको रिमूव करना चाह रहे हैं कि ये मेरी टाइमलाइन से गायब हो जाए, ये चली जाए, तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद इसके एग्जिट इफेक्ट आ जाएंगे। एग्जिट इफेक्ट में बहुत सारी चीजें हैं, लाइक बाउंस आउट। माइक किसका ऑन हो गया? दिया आपका माइक क्यों ऑन है? 10-15 मिनट तक, ठीक है? ठीक है, कर लेना 10-15 मिनट तक, माइक तो ऑफ कर लेना। ओके फाइन। तो यहाँ पे बाउंस हो रही है, वो लड़की बाउंस होके जा रही है क्योंकि मैंने इफेक्ट चेंज किया है। तो इसी तरह से एंट्रेंस इफेक्ट भी है, प्री इफेक्ट भी है। अगर इस बाउंस इफेक्ट को आप अप्लाई करना चाह रहे हैं कि ये 3 सेकंड के अंदर अंदर हो, तो आप 3 सेकंड से इसको स्टार्ट करें और 6 सेकंड पे इसको एंड करें, तो ये 3 सेकंड लेगी इस एनिमेशन से जाने में। देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जाएगी। तो दिस इज हाउ यू कैन एंटर प्री एंड पोस्ट इफेक्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं सर, अब क्लियर है। नीचे नीचे आपके पास इसकी अफेक्ट है, यानी कि टॉकिंग स्माइल कितनी देर के लिए करे। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों हंसते खेलते रहें 3 सेकंड के लिए, तो मैंने यहाँ पे टाइमलाइन में 3 सेकंड तक इनकी जो हंसी मजाक है वो ऐड कर दिया, सिर्फ लड़की जोई के लिए। अब सैम की बारी आती है। सैम भी 3 सेकंड के लिए हंसना चाह रहा है, तो मैंने 3 सेकंड के लिए ऐड कर दिया है। अब हंसने, अब मैं प्ले कर रहा हूँ तो देखें दोनों। अब ये जो पहला फैक्ट प्री इफेक्ट है ना, मैं इसको नन कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा। मैं लड़की के लिए नन कर रहा हूँ एंड ओके। एंड सैम के लिए भी प्री इफेक्ट नन है। इसको प्ले कर रहा हूँ तो देखें कि वो हंस भी रहे हैं और साथ साथ एक्साइटेड भी हैं, स्माइलिंग भी कर रहे हैं। टॉक एंड स्माइल। यस, किसका क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन है सर। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ये जो दोनों करेक्टर्स हैं सर, इनके जो इफेक्ट हैं वो अलग अलग सर अप्लाई करने पड़ेंगे ना? जैसे सैम जी का अलग है और जोई का अलग है सर। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, सही है। जैसे इनकी स्माइलिंग होगी या फिर इनकी वॉकिंग होगी सर, दोनों कैरेक्टर का जो एक्शन है वो अलग अलग पर अप्लाई करेंगे ना सर? यस यस, अलग करेंगे। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। अब यहाँ पे जो सैम है वो, उससे मैं चाह रहा हूँ कि सैम का मुंह दूसरी तरफ हो, लड़की की तरफ हो। तो वो करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। 3 तरीकों से आप उसको चेंज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन, यू कैन क्लिक राइट, गो टू द एडिट एंड क्लिक ऑन फ्लिप हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल पर क्लिक करेंगे तो उसका मुंह चेंज हो जाएगा उधर तरफ। अगर ये मुश्किल है तो यहाँ से आप रीडू करें, अंडू करें। अंडू करने के बाद मैंने क्या किया, अच्छा अंडू नहीं होगा यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ पे 3 डॉट आपको नजर आ रहे हैं, 3 डॉट पे भी जाके इसको सेट कर सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। यहाँ से भी कर सकते हैं। 2 मेथड हो गए। और तीसरा मेथड इसका, तीसरा यहाँ से है। 2 मेथड यहाँ से फ्लिप हॉरिजेंटल, और तीसरा मेथड इसका एक्शन में जाके ये फ्लिप हॉरिजेंटल वर्टिकल, आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको फ्लिप कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये दोनों आमने सामने खड़े होके बातें कर रहे हैं, राइट। अब पूरी एनिमेशन में इन्होंने हंसते खेलते थोड़ी है, इन्होंने तो कुछ और भी हरकत करनी है। इन्होंने रोना भी है, क्योंकि वो गाना था ना कि उसको हंसना भी होगा, उसको रोना भी होगा। तो हम इसको रुलाते भी हैं, थोड़ा सा हंसते भी हैं। नहीं सर, अब अभी जोई जवान है, है। हाँ जोई, रमजान तो है। अब जोई में हमने ऐड करना है कि शी इज क्राइंग, शी इज सोबिंग, ठीक है, शी इज सॉरो। तो मैं सॉरो इफेक्ट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि उनके दरमियान अब झड़प हो रही है, लड़ाई हो रही है। और वो झड़प कितनी देर के लिए जा रही है? 3 सेकंड के लिए। और लड़का बेचारा कह के ला रहा है, हंस रहा है, यानी ही डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, ही इज एक्साइटेड। सिंपल, मैंने एक्साइटेड इफेक्ट ऐड कर दिया 3 सेकंड के लिए। प्लस के आइकन के ऊपर आपने क्लिक करना है, प्लस के आइकन के ऊपर। अगेन मैंने ऐड करना है नेक्स्ट इफेक्ट, लिटिल गर्ल के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे शी इज हेल्पलेस नाउ, थक गई उसको समझा समझा के, तुम ऐसा ना करो, सिगरेट ना पिया करो, चरस ना पिया करो, शीशा ना पिया करो, लेकिन वो बात नहीं आता।
फिर वो आगे से उसकी बातों के ऊपर मजाक ले रहा है लड़का। तो लड़का क्या करता है लड़का यहाँ पे हम कर देते हैं एक्सप्लेनेटिव। एक्सप्लेनेटिव कर देते हैं कि लड़का उसको सफाइयाँ देना शुरू हो जाता है। जी सर। मैं हकीकत हकीकत बयान कर रहा हूँ, अगर आप समझे, एक लेसन भी है आप लोगों के लिए। नाउ अब लड़की बेचारी उसकी मिन्नत से मदद करती है, लेकिन वो सफाइयाँ देने लग जाता है कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया ये वो। नाउ शी इज बेगिंग। मैं बेग अफेक्ट बता रहा हूँ कि उसकी मिन्नतें तरले कर लिया है कि तुम ऐसे ना किया करो। इट रियली हर्ट। मुझे दुख होता है। रोने ना लग जाना, यहाँ पे कुछ ऐसी आवाम भी बैठी होगी, डोंट वरी। शी इज बेगिंग। है सर, यहाँ पर कुछ आवाम ऐसे सर। हाँ होगी कुछ। तो यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करें। लड़के की टाइमलाइन में लड़का क्या करेगा, लड़का वहां से उसकी बातों को इग्नोर करके भाग जाएगा। जस्ट गो टू द मोशन टैब एंड मोशन में जाके यहाँ पे होगा वॉकिंग एंड रनिंग। तो मैं यहाँ पे रनिंग डाल रहा हूँ और रनिंग स्टार्ट कर दिया उसने। कोई कोई सवाल नहीं करेगा कि लड़का आगे क्यों नहीं चल रहा, पीछे क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया। जस्ट मैं एक शुरू से वीडियो प्ले कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने बताना है कि क्या यहाँ तक ठीक है। जो गलतियां हैं वो अभी हम सही करते हैं। आई एम जस्ट प्लेइंग नाउ। फाइन, यहाँ तक क्लियर? जी सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा सर। मैंने बोला तो है कि अभी क्वेश्चन नहीं करना आपको, क्योंकि वो चीज़ मैंने बतानी है। वही आप क्वेश्चन करने लगे होंगे कि लड़का आगे क्यों नहीं चल रहा। अच्छा, यहाँ पे हम बाउंस इफेक्ट यानी कि एग्जिट इफेक्ट को नन करते हैं एंड ओके। मुझे लगता है आप लोगों को मज़ा नहीं आ रहा आज, है ना? कल नहीं ज़्यादा सर, मज़ा आ रहा था। नहीं सर, आज बहुत एक्साइटमेंट है सर। नहीं, बहुत अच्छा आप समझा रहे हैं। चलें, मुझे फिर बताएंगे। लाइबा विर्क माइक ऑन करें। मुझे एक चीज़ बताएं लाइबा। लाइबा, अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड किया था, बल्कि आज का। अच्छा कौन बताएगा? मैं एक सवाल पूछने लगा हूँ। सर आप ये पूछ रहे थे कि सर ये कि जो बॉय करेक्टर है ये किस तरह चलेगा? नहीं नहीं, मैं ये सवाल ही कोई भी जवाब दे यानी कि सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहा। चलो मैं मुझे ये अक्सा बताएंगे। अक्सा, अक्सा अशफाक। अक्सा मुझे ये बताएं कि मैंने अभी 2 फैक्ट बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं जिनके ऊपर नन और नन लिखा हुआ था? सर एक तो एंट्रेंस का होता है और एक एग्जिट का होता है। अक्सा फरूक आप बता रही हैं, मैंने अक्सा अशफाक सर से आपने पूछा था। अच्छा खैर अच्छा है, ठीक है ठीक है। आई अप्रिशिएट कि आपने एक्सपोज किया अपने आप को, कवर किया है, गुड। 2 फैक्ट बताएं, एक प्री इफेक्ट और एक पोस्ट इफेक्ट, एंट्रेंस या एग्जिट इफेक्ट। अब तीसरा फैक्ट भी होता है। तीसरा फैक्ट हमने ऐड करना है, तो हम यहाँ पे प्लस के ऊपर इफेक्ट ऐड, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। वो इफेक्ट क्या है? वो इफेक्ट ये है, लाइक यहाँ पे मैं इफेक्ट ऐड कर रहा हूँ कि बैड टीवी सिग्नल, या मैं सिंपल क्रॉस क्रैक ऐड कर रहा हूँ एंड ओके। कितनी देर के लिए ऐड करना है? फॉर 3 सेकेंड, और मैं 3 सेकेंड के लिए ऐड कर रहा हूँ वो इफेक्ट जो अभी मैंने ऐड किया है। उसको बोलते हैं एम्फासाइजिस इफेक्ट। यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एम्फासाइजिस इफेक्ट ऐड हो जाएगा। अब मैं प्ले कर रहा हूँ तो देखिएगा कि लड़की के ऊपर एक इफेक्ट आ रहा है। दिस टाइप ऑफ इफेक्ट आर कॉल्ड एम्फासाइजिस इफेक्ट। जिनको नज़र नहीं आ रहा तो उनके लिए मैं एक कैमरा ऐड कर देता हूँ। कैमरा ऐड कैसे करते हैं वो हम बाद में देखेंगे लास्ट पे। तो मुझे बताइए कि ये आपको नज़र आ रहा है क्रैकल इफेक्ट? जी सर, क्लियर है सर। यस नज़र सर। आ रहे हैं ना ये यस सर। स्टार प्लस सर ये इफेक्ट? दोबारा रिपीट कर दें कैसे आपने किया है?
अगेन गो क्लिक ऑन प्लस आइकन टू ऐड एम्फोसाइज इफेक्ट। यहाँ पे है फायर क्रैक। ओके, मैंने अब यहाँ पे एक और इफेक्ट ऐड किया है फॉर द 3 सेकेंड। तो ये एम्फोसाइज इफेक्ट है कि उसके ऊपर पहले क्रैक क्रैक होंगे, क्रॉस क्रैक, उसके बाद उसके ऊपर फायर क्रैक होगी। दिस इज अ फायर क्रैक इफेक्ट। तो ये इफेक्ट होते हैं हमारे पास, इन इफेक्ट को बोलते हैं एम्फोसाइज इफेक्ट। इनको आप ऐड कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। आपने ऐड करना है तो राइट क्लिक करें ऑब्जेक्ट के ऊपर, एंड यहाँ पे एंटर इफेक्ट हम कर चुके हैं, एग्जिट इफेक्ट हम कर चुके हैं। अगर आपने एम्फोसाइज इफेक्ट करना है तो सिंपल क्लिक ऑन ऐड एम्फोसाइज इफेक्ट, तो यही टैब ओपन हो जाएगा जो अभी हुआ था। और सिंपल आप प्लस के आइकन के ऊपर भी क्लिक करके वो काम कर सकते हैं। ओके ये काम हो गया। अब इसको डिलीट करना है तो राइट क्लिक एंड डिलीट एनिमेशन, राइट क्लिक एंड डिलीट एनिमेशन। सारी चीज़ें साथ साथ कवर हो रही हैं। अब लड़का यहाँ पे दोनों की बातें भी हो रही हैं, लड़ झगड़ भी रहे हैं। तो लड़के ने यहाँ पे क्या किया कि भागना स्टार्ट कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि लड़का ना उस तरफ ना भागे, दूसरी तरफ भागे। तो हाउ दिस इज पॉसिबल? तो उसके लिए आपको ये जो रनिंग का टैब है, यहाँ पे एक कॉर्नर पे एक चीज है, यहाँ पे क्लिक करना है। जिस तरह ये है ना एक्साइटेड, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएंगे लूप, सिंगल लूप, ये वो। तो यहाँ इधर भी रनिंग के ऊपर लास्ट पे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्लिप हॉरिजेंटल का। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें तो वो हॉरिजेंटल रनिंग में जाएगा। यानी कि जब एक्सप्लेनेशन सफाइयाँ दे रहा होगा उसके बाद अफेक्ट आएगा रनिंग का, तो रनिंग के लिए वो अपना रुख चेंज कर लेगा। तो दिस इज हाउ यू कैन फ्लिप एन ऑब्जेक्ट। अब हमने उसको आगे भी रन करवाना है ऑब्वियसली, क्योंकि वो बेचारा बेताब है भागने के लिए, जान छुड़ाने के लिए। तो आपने यहाँ पे सिंपली लिटिल बॉय की टैब में जाएं, यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे है मूव का ऑप्शन अवेलेबल। मूव के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे उसकी स्पीड सेलेक्ट करें कि कभी स्लो कभी फास्ट, या फास्ट हो कि स्लो। ये सारे यहाँ पे इफेक्ट मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट वाला यूज़ करेंगे कि उसकी स्पीड कांस्टेंट हो। तो कांस्टेंट वाला ओके ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आ गया मूव। अब उसे मूव कहाँ से कहाँ करना है तो आपको यहाँ पे एरो नजर आ रहा होगा, तो दूसरा उठाएं, उसको हमने मूवमेंट करवानी है यहाँ से यहाँ। ठीक है, यहाँ पे वो बातें कर रहा हो और यहाँ से यहाँ वो भागे। ठीक है, अब मूव कहाँ पे करवाना है? जहाँ पे वो रनिंग कर रहा होगा। तो मूव को उठा के हम ले जाएंगे रनिंग के ऊपर, और रनिंग को हम एक्सटेंड कर देंगे जब तक वो भाग रहा है तब तक वो मूव कर रहा है। अब हम प्ले करते हैं इस एनिमेशन को। जी किसका सवाल है? सर ये काइंडली एक मरतबा दोबारा से रिपीट कर दें। ओके, एनिमल एल्स। बोलें बोलें। ये सर आई वाज हैविंग कनेक्टिविटी इशू, तो आपने मुझसे क्वेश्चन किया था, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई, सॉरी फॉर दैट। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। सर एक बार प्लीज ये प्ले कर दीजिएगा स्टार्ट से, मैंने देखा नहीं सर। ओके ओके, मूव का फीचर बच्चे कह रहे हैं कि रिपीट कर दें, तो मैं यहाँ पे लड़के को तो मैंने चला दिया, पर लड़की को भी तो उसके पीछे भागना पड़ेगा ना समझाने के लिए कि ना जाओ मेरी बात सुने, जो कि हमारे माशरे का बहुत बड़ा इल्मी है। जस्ट क्लिक ऑन एड ऑन लिटिल गर्ल टैब, यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करें। और यहाँ पे हम इसके लिए भी मूव का फीचर यूज करेंगे। तो जस्ट क्लिक ऑन मूव एंड स्पीड इसके लिए कांस्टेंट यूज करेंगे एंड ओके। लेकिन अब ये मूव हमने इसको कहाँ पे करवाना है? लास्ट पे करवाना है, तो हमें यहाँ पे एक इफेक्ट तो ऐड करना पड़ेगा ना, यहाँ से मूव का। यानी कि उसका जो इफेक्ट है मोशन का वो हमें ऐड करना पड़ेगा पहले, उसके बाद हम मूव की सेटिंग करेंगे। ये चीज़ तो आपको आती है ना कि उसको कैसे जाना है। तो यहाँ पे मैं वॉकिंग का जो है वो ऐड कर रहा हूँ, वॉकिंग का इफेक्ट। वॉकिंग ऐड हो गई। यहाँ पे वॉकिंग कितनी देर के लिए हो? लास्ट तक।
अब रही बात मूव की, मूव कब करे। तो मूव के लिए आप देख रहे हैं कि मूव मैंने सेट कर दिया यहाँ से यहाँ। अब लड़की कहाँ से कहाँ किस डायरेक्शन में मूव करे, उसके लिए आपने लड़की के ऊपर डबल क्लिक करना है। ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, यानी कि दो चेहरे आ जाएंगे। तो उसको आपने यहाँ से यहाँ मूव करवाना है। लड़की को आप उसको पास दें। अगर आपने इसको चक्कर लगवाना है तो जस्ट ये पेन आपको नजर आ रहा है, क्लिक करें, एक पास ये डेवलप हो जाएगा। इसको यहाँ से यहाँ भी मूव करवा सकते हैं। आप मल्टीपल ट्रैक यूज करवाना चाह रहे हैं तो आप डिफरेंट ट्रैक से उसको यूज कर सकते हैं, ऐसे भी यूज करवा सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन मैं इन चीज़ों को यूज नहीं कर रहा। रिकॉर्डिंग देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये चीज हो गई। अब ये लड़की मूव भी करेगी, आगे चलेगी भी सही। अब देखें, क्योंकि वो मैंने उसको वो पाथ दिया था, वो उसी पाथ के अकॉर्डिंगली चल रही है, लेकिन वो स्पीडली चल रही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि लड़की थोड़ी देर के लिए मूव हो, वॉकिंग थोड़ी देर के लिए करे, कि वो लेट। बल्कि ऐसा है कि हम ऐसा करते हैं कि लड़की को फुल मूव नहीं करवाते, यानी कि लड़की को मूव कराना है तो डबल क्लिक करें लड़की के ऊपर पाथ सिलेक्ट करने के लिए। तो इसको हम यहाँ तक चलवाते हैं सिर्फ थोड़ा सा, ताकि वो कवर कर ले, उस तक पहुंचे ना। अब हम अपनी एनिमेशन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ ऑलवेज डिस्प्ले का, ताकि लड़की रहे यहाँ पे। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ सकता है। सर मतलब जब भी हमें कोई इफेक्ट ऐड करना है हम प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास फिर इफेक्ट्स का ऑप्शन आ जाएगा, इसी तरह से ऐड करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके सर। अब एक और चीज, लास्ट चीज। अब इसमें एक लेसन भी है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ लास्ट पे थोड़ा सा। अब रह गया कैमरा। अब जो वो बातें कर रहे थे तो उनकी बातों को गौर गौर तो किया जाए, तो उसके लिए हम कैमरा यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड कैमरा कर रहा हूँ। यहाँ पे ये कैमरा आ गया, कैमरा 1। इसके ऊपर क्लिक करें तो आप इसको सेट कर सकते हैं, इसके एंगल को। अगर ये रोटेट हो जाता है इस तरह करके, तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं क्लियर ऑब्जेक्ट रोटेशन के ऊपर, कि इसकी रोटेशन खराब है तो सही करने के लिए ठीक हो गया। एक मिनट रुकिएगा। Now you can you hear me? जी सर सर। आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक है। हाँ, वो मैंने वेट करवाया था। अच्छा, यहाँ पे अब कैमरा है तो इस कैमरे को आप लेके जाएं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे इतना हिस्सा वो शो करवाएगा नेक्स्ट टाइम आपको। ठीक है, इतना हिस्सा। ये है कैमरा 1, मैंने ऐड कर दिया थोड़ी देर के लिए। अब मल्टीपल कैमरास यूज कर सकते हैं। अब मैं साथ ही कैमरा 2 ऐड कर रहा हूँ, ऐड ऐड कैमरा। अब यहाँ पे कैमरा 2 भी आ गया। इस कैमरे 2 को आप मजीद जूम इन करने के लिए आप इसको बड़ा कर दें, तो यानी कि इनके ऊपर फुल जूम हो जाए यहाँ तक, और इसको आप यहाँ तक रख लें या जहाँ तक आपका दिल करता है। उसके बाद आपने वापस इस कैमरे के आना है, यानी कि फुल एंगल की तरफ आना है। तो जस्ट क्लिक ऑन ऐड और ऐड डिफॉल्ट कैमरा, तो वो आपका बड़ा कैमरा डिफॉल्ट ऐड हो जाएगा यहाँ पे। सो नाउ आई एम गोइंग टू प्ले एनिमेशन एंड यू कैन वॉच।
ओके, अब यहाँ पे हम कुछ बारिश या कुछ बादल वगैरह ऐड कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। अब मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे SWF इफेक्ट होते हैं, उनको आप ऐड कर सकते हैं। उनके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा क्लाउड। क्लाउड में जाके कुछ बादल वगैरह ऐड करते हैं जो अब रियलिस्टिक चीज़ को शो करे। हवा शवा चले तो नज़र तो आए ना कि भाई वाकई एनिमेशन प्योर है। लोडिंग हो रही है जी। सदफ, क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये आप स्क्रीन को जूम इन और जूम आउट किस चीज से मतलब प्रेस करके करते हैं? क्योंकि जब मैं ये करती हूँ ना तो स्क्रीन खराब हो जाती है मुझसे। जूम इन तो मैं करता ही नहीं, मैंने तो कैमरा ऐड किया यहाँ पे। सर ये नहीं, देखना है अभी ना आपने आप जब साथ साथ। कब? सर ये जब आपने ये वीडियो प्ले की थी हम्म। तो सर तो ये जब मैं यहाँ पे करती हूँ आप ना यहाँ ये एरो आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला। जी जी इस एरो के ऊपर क्लिक करना है आपने। ठीक है। यहाँ पे मैंने बादल ऐड किए हैं, आपको शायद नजर ना आ रहे हो, आ भी रहे होंगे या ना भी आ रहे होंगे। तो ये बादल हैं, बादल अब चलेंगे। बारिश भी करवा सकते हैं, काफी इफेक्ट अवेलेबल हैं, क्योंकि इस एनिमेशन में आपको बहुत ज्यादा चीजें पता चलती हैं। मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँ ये एनिमेशन, ताकि आप वहां पे देख लें क्लियरली। जी सर। यस सर। यस सर कर दें। जी ओके, सर कर दे सेंड। मैं किसके जी साथ सर, शेयर करूँ? मेहरबानी होगी कर दे। किसके साथ शेयर करूँ कि वो आगे फॉरवर्ड कर दे? मैडम? मैम के साथ शेयर कर दें सर। सर मैम के साथ कर दें, वो आगे हमें फॉरवर्ड कर देंगी। सर मैम ग्रुप पे पता नहीं, कर देना शेयर। मैम पता नहीं है भी या नहीं यहाँ पे। है सर मैम, लेकिन आई थिंक वो बोल नहीं रही। एनीवे, अब जो लास्ट पोर्शन अभी बहुत, इसमें मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ी भी हैं और कुछ नहीं भी बता सका ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम। बट इन द रिकॉर्डिंग मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैंने पहले शेयर नहीं करनी थी वो वाली रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो ऑफिशियल रिकॉर्डिंग है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। अब जाते हैं पब्लिश की तरफ। इसको सेव कैसे करना है? म्यूजिक, अगर आपने यहाँ पे 10 सेकंड, अब ये भी हमने सिर्फ 10 सेकंड के लिए एनिमेशन बनाई है। अगर आप इसको मजीद कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं बाय एडिंग न्यू सीन एंड सीन। अगर उन सब सीन्स के ऊपर आप एक ही गाना लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करेंगे, ये इस आइकन से यहाँ से वो बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करेंगे फॉर द होल एनिमेशन। और अगर बाय पार्ट्स लगाना चाह रहे हैं तो आप सिंपल यहाँ पे साउंड से वो म्यूजिक ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब मैं अब अपनी पूरी एनिमेशन के लिए लगाना चाह रहा हूँ, तो आई विल गो फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक एंड आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड माय म्यूजिक, मिक्स इट लाइव एंड ओपन। आई विल ट्रांसकोड, बल्कि ट्रांसकोड उससे मांगा ही नहीं है, मांगेगा, थोड़ा सा लोड हो रहा है। आज का लेक्चर जो आधा घंटा लास्ट में बचेगा ना, तो हम आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ, जरा ये मैं पॉलिश करना आपको बता दूं। ओके, नाउ आई एम प्लेइंग माय एनिमेशन, तो आपको आवाज आएगी, सुनिएगा। म्यूजिक मैंने ऐड किया है एक। अब यहाँ पे एक लेसन भी है लड़के और लड़कियों के लिए भी, किसी को समझ आया होगा किसी को नहीं आया होगा, या मैं एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा? सर आ गया हाँ जी समझ। मिसम सर, आप बताएं। लेसन ये है कि आजकल के दौर में एक लड़की लड़के के लिए पता नहीं क्या कुछ करती है, और लड़के ये वाली हरकत करते हैं जो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट की है। और लड़कियों के लिए लेसन ये है, लड़कों के लिए ये है कि नेवर एवर प्ले विद समबडी फीलिंग्स। लड़कों के लिए कभी किसी की फीलिंग्स के साथ ना खेलें। और यहाँ पे लड़कियों के लिए ये लेसन ये है कि नेवर बैक फॉर लव
किसी के लिए इतना यानी कि पीछे ना लगें उसके, ठीक है ना, इतना उसको फ्री ना करें कि ये नौबत है। तो ये आप दोनों के लिए, क्योंकि आज का पाकिस्तान में जो वेस्टर्न कल्चर है इज नाउ प्रमोटिंग, अभी प्रमोट हो रहा है। पहले ये होता था कि अमेरिका में लड़के ने लड़की की वीडियो बनाई, लड़की ने लड़के की वीडियो बनाई, अपलोड कर दी सोशल मीडिया पे वायरल। इट वाज ओल्ड कल्चर ऑफ अमेरिका, लेकिन अब वो कल्चर प्रमोट हो रहा है पाकिस्तान में, तो आपने प्रमोट नहीं होने देना वो कल्चर, ठीक है। तो ये लेसन इसमें है, आप लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। अच्छा, इसके बाद पब्लिश के ऊपर आपने क्लिक करना है, पब्लिश में जाएं। पब्लिश में जाने के बाद जस्ट गो टू द वीडियो एंड क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट में यहाँ पे आप अपना 180p सेलेक्ट करें, मैक्सिमम साइज, एंड MP4 फॉर्मेट सेलेक्ट करें और फ्रेम रेट 30 ही रखें। और कोई सेटिंग नहीं करनी, कोई वाटर मार्क यहाँ पे ऐड नहीं करना, कोई मोशन ब्लर नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपने डायरेक्टली सेलेक्ट करनी है कि जहाँ पे आपका वो एक्सपोर्ट हो। मैं डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, तो सिंपल आप डेस्कटॉप पे आए एंड सेव एंड जस्ट क्लिक ऑन पब्लिश। पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो वीडियो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। और आपकी वीडियो कैसी बनी है तो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, अभी एक्सपोर्ट हो जाती है। सो इट वाज हाउ यू कैन क्रिएट एनिमेशन। अगर कोई रही कसर रह भी गई है तो रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको मिल जाएगा, तो उसमें आपको वाज़ेह क्लियर समझ आ जाएगा। किसी को कोई लेसन समझ ना आया हो, कोई टॉपिक समझ ना आया हो, कोई कुछ समझ ना आया हो। एक्सक्यूज मी यस सर, मेरी ये क्या हो गया है कि मैंने कल जब सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की कोशिश किया है गेट इनटू द पीसी पे जाके, इसी वाले को एनिमीज को, तो मैंने जब अपना वो डेस्कटॉप से मैच किया पीसी पे जाके, मेरा वो था 64 बिट्स थी, लेकिन इसके बावजूद वो उसको पिक नहीं कर रहा था। एरर क्या दे रहा था आपको? उसकी इंस्टॉलमेंट लोडिंग पता नहीं क्यों हुई थी। आपने मोर सॉरी, ऑप्शन क्या कहा आपने? आपने मुझसे कांटेक्ट कर लेना इंस्टाग्राम पे, आई विल गाइड यू, ठीक है? ओके सर, इंस्टाग्राम पे मैं आपसे पूछ लूंगी। राइट सर, थैंक यू सर। ओके सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी जी, क्या सवाल है आपका? जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर जिस तरह आपने बैकग्राउंड पे आपने ये जो वॉइस आपने अटैच की है, तो सर काइंडली मुझे ये बता दें कि जो मेल और फीमेल के जो करेक्टर है, क्या इनकी मैनुअली आवाज़ वो बैकग्राउंड में लगा सकते हैं? यस, यू कैन ऐड, यू कैन बाय रिकॉर्ड बाय स्पीच सिंथेसिस। आपने ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है मैनुअली में। साउंड में आप जाएंगे तो साउंड में जाके आप, ठीक है, साउंड में ऑप्शन आपको मिलेगा। एक मिनट, ये वीडियो एक्सपोर्ट होके आ चुकी है, इसको मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ 5 सेकंड की वीडियो मैंने बनाई है, चेक करें जरा। सर 5 सेकंड की 8 सेकंड सही है। अच्छा, ये आज मैंने बनाई है, जो मैंने पहले बनाई थी वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये ज्यादा मजे की होगी। अच्छा, एक चीज आपने नोट नहीं की लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जब लड़का वो भाग रहा है ना, तो वो घास के आगे आ रहा है, तो घास के पीछे कैसे भागेगा? तो आपने इसको करना है सेट, आपने इसको सेट करना है। कैसे सेट करेंगे? यहाँ पे जब वो आएगा ना, इसको फर्स्ट पे लेके आए, स्टार्टिंग में लेके आने के बाद इसके ऊपर आपने करना है राइट क्लिक, गो टू द एडिट लेयर में जाने के बाद आपने इसको करना है सेंड बैकवर्ड। ठीक है, सेंड बैकवर्ड करेंगे तो शायद वो घास के पीछे भागे, यानी कि वो घास के पीछे आ गया। मतलब कि आपने ये जो घास है ना, इसको ब्रिंग टू फ्रंट लेके आ जाना है। एडिट लेयर में जाएं एंड ब्रिंग टू टॉप कर लें, बल्कि तो यानी कि वो लड़का अब घास के पीछे भागेगा। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैकवर्ड,
ये मजीद आने वाले लेक्चर में आपके कैनवा के लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। और कैनवा का लेक्चर आपने कैनवा यूज़ किया होगा, लेकिन मेरे करवाए हुए तरीके से आपको प्रोफेशनल लेवल पे मैं आपको कराऊंगा और बहुत अच्छा करवाऊंगा इंशाल्लाह। सिर्फ कैनवा नहीं, कैनवा जैसा मिलता जुलता एक और भी टूल करवाऊंगा। So this was the final animation. Now I will take your queries. जी अभी तो मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बताना है। पहले क्वेश्चन अपने क्लियर कर लें टॉपिक के रिलेटेड, उसके बाद मैं बाकी बताता हूँ आपको। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर, तो माशाल्लाह मैंने पूछना था, जो हम अगर खुद से वॉइस ओवर करेंगे तो लेट से अगर बैकग्राउंड में शोर है तो वो ऑटो रिमूव हो जाएगा या उसके लिए हमें कोई और सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा? आप ट्राई करें कि शोर वाली जगह पे ना बैठें, और उसके लिए आप देखें उसकी, आपने अच्छा सवाल पूछा है। यहाँ पे मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। गो टू द रिकॉर्ड, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। रिकॉर्ड होने के बाद आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करने के बाद ओके करें, और जब रिकॉर्डिंग ऐड हो जाती है तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो इसकी ये सारी आ जाती है, क्या कहते हैं, टाइमलाइन सारी आ जाती है। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे नॉइस रिमूवर का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ना, वॉइस रिमूवर का ऑप्शन नहीं है। फिल्मोरा के अंदर है। आई विश कि मैं आप लोगों को फिल्मोरा भी करवाता। फिल्मोरा बहुत अच्छे लेवल का सॉफ्टवेयर है। अगर आपको प्रीमियर नहीं आता तो फिल्मोरा से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इवन ग्रीन स्क्रीन यूज कर सकते हैं। बट ड्यू टू द लिमिटेड लेक्चर हैं, इसलिए हम वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। टूल्स तो बहुत है मेरे पास, लेकिन देर इज नो टाइम। अच्छा, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड किसी का भी कोई सवाल नहीं है चैट में? सर इसकी आप काइंडली अपने नेक्स्ट बैच के जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होगा ना, वो मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, मैं ग्रुप्स में कर दूंगी। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो आपका पेड कोर्स लेने के लिए, सो दे विल कांटेक्ट यू थ्रू दैट चैनल। अभी आपका नेक्स्ट बैच आएगा ना? जी जी, मैं चाह रहा हूँ कि ये आरसीएस ही करवाए, क्योंकि आरसीएस बहुत अच्छी है। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। जी जी बिल्कुल। नेक्स्ट हो सकता है हम आरसीएस, जैसे ही इंटर्नशिप कंप्लीट होती है 1 मंथ की, उसके बाद आरसीएस ही मिसाम रजा के थ्रू कोर्स हम लॉन्च कर देंगे, तो आप रजिस्टर कर सकिएगा। इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है? एंड दैट विल बी अ डिटेल्ड वन विद ऑल द सॉफ्टवेयर्स। तो अगर अब वैसे आप लोगों को ओरिएंटेशन हो ही गई है कि सर मिसाम किस तरह पढ़ाते हैं, सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा सर ये हमने कब वाइंड अप करना है? वाइंड अप हम 11 तक कर देंगे, डोंट वरी, क्योंकि कुछ बताना है मैंने इनको इन्फॉर्मेटिव। ठीक है ठीक है सर, ओके। लेक्चर इज एनिमेशन का जो चीज़ है वो हमने क्लियर कर ली है, मैंने अब क्लोज कर दिया सॉफ्टवेयर। अगर किसी का फिर भी कोई सवाल है आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे मेरा ये यूज़र नेम है, किधर गया, मैं खोल देता हूँ, यूज़र नेम देख लें, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर लें, बजाय कि व्हाट्सएप के ऊपर आप नंबर पहले सेव करें और ढूंढें अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं सर, क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं, बजाय ये तमहीद बांधें, आप डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे आए, जितने मर्जी क्वेश्चन पूछें, जिन्होंने पूछा है उनसे पूछ लीजिएगा कि मैंने उनको जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड कर दिया था। ये नहीं कि उन्होंने एक मैसेज किया है तो मैंने साल बाद रीड नहीं किया, मैंने जल्दी ही उनको रिस्पॉन्ड कर दिया। तो डोंट वरी अबाउट द रिस्पॉन्ड। रात के टाइम ऑब्वियसली करेंगे तो फिर तो मैं सोया हूँगा ना, दिन के वक्त एनी टाइम आई विल रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। किसी का सवाल इस टॉपिक से हटके? सर ये एनिमेशन के अलावा आप वो पाइथन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मशीन लर्निंग का कोर्स करवाते हैं तो फिर बता दें। I started a program in Lahore Garrison University
Is there anyone who is from Lahore Garrison University?